जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक मटन की वैरायटी। ये मैंने एक्चुअली दावत पे खाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका नाम है मटन घी मसाला। मटन घी मसाला इसलिए क्योंकि मटन का इस्तेमाल है और बीच में इसमें इसको जो कुक किया जाता है वो घी में बनाते हैं इसको। तो अगर आपको कोई इश्यूज़ है विद हेल्थ, आप हमेशा इसको तेल में बना सकते हैं, इशू कोई नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है मटन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और देसी घी रखा हुआ है, क्लैरिफाइड बटर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक है, सॉल्ट यानी कि नमक, और इसका एक स्पेशल मसाला बनता है, उसे हमने ड्राई रोस्ट करना है, फिर इसको ग्राइंड करेंगे, वो आपको आगे दिखाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कश्मीरी ड्राई मिर्च, ये आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती हैं। ड्राई होल रेड चिलीज़ भी आपको चाहिए। देखें, ये देखने से ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, कश्मीरी मिर्च स्पाइसी नहीं होती है, सिर्फ जो आपकी डिश होती है उसको ये काफ़ी खूबसूरत गाढ़ा लाल रंग देती है, इसलिए कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसीनेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ड्राई होल रेड चिलीज़, यानी कि जो खुश्क लाल मिर्चें होती हैं ये वो हैं। बीच में जाएंगी ग्रीन कार्डमम्स यानी कि सब्ज इलायचियाँ, लौंग यानी कि क्लोव्स, कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा धनिया साबुत आपको चाहिए, ज़ीरा है, सॉरी यहाँ पर है सौंफ यानी कि फेनल सीड्स हो गए, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी बीच में जाएगी, ब्लैक पेपर कॉर्न्स साबुत काली मिर्चें हैं, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स, स्टार नीस यानी कि बादयान का फूल बीच में जाएगा, लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं दैट्स फ्रेश गार्लिक, फ्रेश जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ा सा पानी जाएगा, लेमन जूस, नींबू का रस बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश आपकी अपनी चॉइस पर है, थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही जाएगा, करी लीव्स फ्रेश भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं थे आज तो मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है। सॉल्ट दोबारा हम इसके टेस्ट के लिए कि अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो इस्तेमाल करेंगे। इसका जो मीट का स्टॉक होगा वो हम थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना होगा बीच में। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। देख लीजिए घी जो है मैंने कर लिया हुआ है यहाँ पर गरम, इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और हल्दी, अदरक लहसुन और हल्दी डाल करके आपने जो है इसको सिर्फ मिक्स करना है। आपने देखा वो काफ़ी उछल रहा था क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, जाहिर सी बात है फ्रेश ग्राइंड किया हुआ है, तो ये डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। नीचे फिलहाल चूल्हा हाई पर है, बीच में ऐड करेंगे जो कि हमारा मटन है, मटन के साथ डालेंगे नमक और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम आप हाई पर रखेंगे। अभी आप इसका कलर देख रहे हैं कि पिंकिश सा है, इसको हमने जो इसका कलर चेंज करना है और उसके बाद इसकी कुकिंग बाकी की करेंगे, तो पहले इसका कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ फ्लेम नीचे हाई रखनी है और मीट का हमने बेसिकली कलर चेंज करना था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंज हो चुका हुआ है। यहाँ पर ला कर के अब ऐड करेंगे जो कि है पानी, नॉट फॉरगेटिंग कि हम मटन बना रहे हैं तो ये काफ़ी हार्ड होता है इसका मीट, तो इतना पानी आप डालेंगे कि जिसके अंदर आपका मटन कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और टेंडर हो जाए यानी कि सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे इसमें जोश आएगा, फ़िलहाल फ्लेम आप हाई पे रखेंगे, उसके बाद आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर आपने इतना पकाना है कि जो आपका गोश्त है कम्प्लीटली कुक हो जाए और बिल्कुल थोड़ा सा इसका पानी जो है बच जाना चाहिए, वो यखनी के तौर पर हम आगे इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे। तो इतना पानी डालिए और गोश्त को अच्छे से गला दें। हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, तब तक हमने एक पेस्ट बनानी है ख़ास, इसके लिए मसाला बनता है, उसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फ्राइंग पैन मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, फुल फ्लेम हाई पर है, तो चला गया बीच में इलायची, ज़ीरा, बादयान का फूल, सौंफ, सूखा धनिया, लौंग, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और ड्राई होल रेड चिलीज़। तो इसे जो हम ड्राई रोस्ट करेंगे यहाँ पर, तक जब आप देखेंगे कि एक अच्छा सा आपको अरोमा खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब कि जो ड्राई रोस्ट हो गए हैं जितने भी हमारे यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस हैं, और इसे निकाल करके एक अलग बोल में रख लें। आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली जो है रोस्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं धुआं सा, ये मसालों की खुशबू यहाँ पर आ रही है मुझे, और आप कलर भी देख सकते हैं कि पहले इसका कच्चा सा कलर था, अब थोड़ा गोल्डनिश हो चुका हुआ है। तो इन्हें अब निकाल करके एक साइड पर रखें। उसके बाद आपने जो आपकी कश्मीरी मिर्च है इसे भी आपने जो है यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसे भी निकाल करके उन्हीं रोस्टेड जो हमने भी आपको दिखाए थे स्पाइसेस, उसमें आप इसको रख लेंगे। परफेक्टली जो है कश्मीरी मिर्च भी हमने ड्राई रोस्ट कर ली और तमाम बाकी मसाले
देखिए इसकी पहचान ये होगी कि ये ड्राई रोस्ट हो गया परफेक्टली, कि आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट होता है तो ये थोड़े से फूलने शुरू हो जाते हैं। दैट्स इनफ। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपके सामने ग्राइंडिंग मिल आपको चाहिए, उसमें आप डालेंगे जो कि हमारी तमाम ड्राई रोस्टेड मिर्चें और ये तमाम सारे मसाले हैं, और इसे जो हमने ग्राइंड करना है तो पहले चीज़ें डाल लेते हैं। उसके बाद बीच में आप डालेंगे लहसुन, फ्रेश अदरक, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ग्राइंडिंग में हमें कोई इशू ना हो, और बीच में जाएगा लेमन जूस, और इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसको एक पेस्ट यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ये देख लें, इस तरह का आपने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब इसे निकाल करके एक साइड पर रख लेते हैं। सिर्फ अब इंतज़ार है कि मीट तैयार हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट दिखा दूँ। ये देख लें परफेक्टली मटन जो है हमारा यहाँ पे गल चुका हुआ है, और ये देख लें बिल्कुल थोड़ा सा नीचे पानी रह गया हुआ है, यानी कि इसका जो स्टॉक है यखनी, इसका हमें आगे इस्तेमाल करना है और मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ इतना से जब पानी रह जाता है तो मटन भी गल गया हुआ है। आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं कि यहाँ पर दोबारा हमें थोड़े से घी का इस्तेमाल करना है। घी यहाँ पर हो रहा है मेल्ट। एक चीज़ मैं आपको दिखाना शुरू में भूल गई थी, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज़। इसमें प्याज जाएगा जिसे आपने ग्राइंड करके बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, थोड़ा सा तेल डाल लें इसको ग्राइंड करते हुए। अगर आपको कोई इशू होता है इसको ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल पेस्ट बना लीजिएगा। तो ये आपको मैंने दिखा दी जिसमें चीज़ मैंने आपको मिसिंग में थी, लेकिन इंशाल्लाह जो इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे मेरी वेबसाइट पे रिटन पे, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी इंशाल्लाह। घी को ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाने दें, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर हो चुका है गर्म। इसमें सबसे पहले आप डालेंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है, और आपने जो है सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। वो किस तरह आपको पता चलता है कि प्याज में एक उसका अपना नेचुरल पानी होता है। जैसे ही वो ड्राई होगा आप देखेंगे कि जो प्याज है वो बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फ्लेम हाई पे रखें और इसका पानी जो है तमाम ड्राई कर लें। यहाँ पर जो है प्याज का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका हुआ है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इकट्ठा सॉस आप देख लें कि यहाँ पे ये छोटे छोटे लम्ब से बन रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उस तमाम को आप इसमें ऐड करेंगे। चला गया बीच में मसाला, इसको पहले आप मिक्स कर लें अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लिया है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे दही। देखिए दही जो होती है, आपको बहुत दफ़ा बताया, आपने कहा कि आप लोगों की कर्ड हो जाती है। वजह ये होती है कि आप इसमें ठंडी डालते हैं और उसको फेंटते नहीं है। दही रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, और ये देख लें साथ साथ में इसमें तेज़ से चमचा हिलाना होता है ताकि दही जो बीच में इक्वली मिक्सअप हो जाए। तो ये देख लें आपके सामने ही मैंने मिक्स किया है, रूम टेम्परेचर पर दही था और ये बिल्कुल भी कर्डल नहीं हुआ है, कम्प्लीटली मसाले में मिक्सअप हो गया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा था वो भी आप यहीं पर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने की वजह है कि अभी मसाले जो हैं वो तमाम कच्चे हैं, तो ये इसी में पक जाएंगे दही के पानी में। और साथ में हमने इसमें स्टॉक डाला है, इसको मिक्स कर लें। जैसे इसमें जोश आएगा, फ्लेम शुरू से लेके फ़िलहाल अभी तक हाई पर है, आप इसको लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए, और जो घी या तेल में भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। लेकिन सबसे पहले हम इसमें नमक भी यहीं पर ऐड कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले इकट्ठे पक जाएंगे। यहाँ पर देख लें जो पानी हमने दही का था वो भी खुश्क हो गया, और जो बीच में स्टॉक डाला था दोबारा घी वापस सरफेस पर आ गया। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपका मटन है। मटन को पहले आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आप, और आपने फ्लेम रखनी है यहाँ पर लो टू मीडियम पे रख लें, और अच्छी तरह यहाँ पर इसकी हम भुनाई करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी हमारा कुक हो चुका हुआ है, इससे हम चाहते हैं कि जो तमाम मसाले हैं वो भी मीट के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो लो टू मीडियम पर रखें, चमचा बीच में हिलाते रहिएगा और उसकी अच्छे से भुनाई कर लें। भून लेने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि आपके करी लीव्स हैं, फ्रेश डालें या ड्राई, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल लो पे रखकर इसको आप दम देंगे तकरीबन 5 मिनट का, और उसके बाद जो इसको डिश आउट करेंगे। ये बनता है बहुत ही मज़ेदार। इसको आप रुमाली रोटी के साथ में, सादी रोटियां हों या गर्मा गर्म नान, रायता चटनी, काफ़ी आपको रेसिपीज़ दी हुई हैं। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।